नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सोनी, डायरेक्टर ऑफ गाइडेंस क्लासेस कोच। मैं आपको आज परसेंटेज बताने जा रहा हूँ। परसेंटेज में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनती है, फिर उसके बाद सीखेंगे हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं। तो जब भी हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाते हैं या फ्रैक्शन परसेंट बनाते हैं तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फ्रैक्शन से। तो फ्रैक्शन से हम लोग को बनानी है परसेंटेज। फ्रैक्शन में परसेंटेज बनाने के लिए हम लोग को केवल एक ही रूल को याद करना पड़ता है, मल्टीपल बाई 100। उसको आपने याद कर लिया, हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज आराम से बना सकते हैं। तो मल्टीपल बाई 100 ये हो गया हम लोगों का इसमें इसका रूल बस। और परसेंटेज के बारे में थोड़ा हम आपको बता दें। परसेंटेज क्या होता है, जितनी भी परसेंटेज मतलब प्रतिशत, जितनी भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे हम लोग पर 100 पर करेंगे कैलकुलेशन, इसलिए इसका नाम होता है परसेंट, प्रतिशत। सब मतलब होता है 100, इसलिए उसको कहते हैं परसेंट। तो फ्रैक्शन बनाते हैं ऐसे 1/1 के हम लोग को फ्रैक्शन बनानी है। फ्रैक्शन आप सबसे पहले पूछ रहे हो फ्रैक्शन क्या हो। फ्रैक्शन को बताएंगे फ्रैक्शन कोई भी जिसके पास नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो, ये होता है नॉमिनेटर। ये होता है डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में अंश बोलते हैं और इसको हिंदी में हर बोलते हैं। तो आप अब सीख रहे होंगे कि डोमिनेटर किसे कहते हैं, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज 1/1, या इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 1। तो अगर हम लोग को 1 की हम लोग को परसेंटेज बनानी है तो क्या करेंगे हम लोग मल्टीपल बाई 100 कर देंगे। अगर हम इसको मल्टीपल 100 करेंगे, 1 से 100 करेगा 100 बार करेगा। जब 100 बार करेगा तो इसका परसेंटेज कितना बन जाएगा 100%। इसी प्रकार 1/2 की हम लोगों को फ्रैक्शन अगर परसेंटेज अगर बनानी है हम लोगों को तो 1/2, तो 2 से 100 काटेंगे कितना करेगा 50 बार, कितना बन गया 50%। कोई भी फ्रैक्शन आ जाए x y z 1/3 हो जाए या 1/4 आ जाए या 1/6, 1/7, 1/8, जो हम आपको फ्रैक्शन दे रहे हैं जैसे बताया है, आप इसको अपनी कॉपी पर लिख के थोड़ा ट्राई करिए और उसका आंसर मैं बताऊंगा उसके बाद। 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20। परसेंटेज में हम लोगों को अगर 1/20 तक फ्रैक्शन याद है, फ्रैक्शन से परसेंटेज याद है हम लोगों को, तो हम लोग उसमें आराम से हम लोग किसी भी कैलकुलेशन को परसेंटेज ही कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज का आधार ही फ्रैक्शन होता है। अगर आपको ये सब याद है तो आप किसी प्रकार की भी फ्रैक्शन आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस 1/3 आ गई है। अब 1/3 को हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। अब कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग जानते हैं हम लोग उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 3 से हम लोग को 100 से 100 डिवाइड करना है। 3 से एक बार 3 3 का 9, 10 में से 9 गए, 1 बचे 0, 3 3 का 9, फिर 9, 10 में 9 गए, 1 बचा। अब इसके बाद हम लोग अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, सबसे ऊपर वाली जो संख्या होती है इसको हम लोग आगे लिख देते हैं ऐसे, और जो नीचे वाली संख्या होती है इसको हम लोग लिखते हैं ऊपर, और ये जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको लिखते हैं नीचे, और ये हो जाता है हम लोगों की मिक्स फ्रैक्शन। तो इसमें इसका मान हम लोग को क्या कहते हैं सही 1/3%। अगर हम लोगों को इसमें दशमलव में निकालना है, दशमलव में निकालने के लिए हम लोग इसमें और डिवाइड कर लेंगे एक बार पॉइंट बढ़ा के। अब पॉइंट बढ़ा के इसमें दशमलव आगे वाला बढ़ाएंगे। अब इसका फिर इसमें 0 बढ़ा देंगे, इसमें 0 बढ़ाएंगे, फिर मतलब 3 का फिर 9 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों का एंड सोन आ जाएगा 33.33, और ऐसे 3 बढ़ता चला जाएगा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 33.33%। इसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 1/4 को। 1/4 डिवाइड मल्टीपल बाय 100, 4 से 100 काटेंगे हम लोग कितना करेगा 25। तो हम लोगों का
क्या आ गया, इसका परसेंट 25%। ऐसे 1/6 को हम लोग मल्टीपल करेंगे 100 से, तो 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करना होगा हम लोग, इसी तरीके से जैसे हमने ये वाला किया था। तो कैसे करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे हम लोग, फिर से 6 से 100 डिवाइड करेंगे तो 6 बन जा 6, इसमें 6 4 बचे, फिर 0 6 36 बचे 4। अब इसकी करंट मिक्स सेक्शन कितना आ जाएगी हम लोगों के पास, 16 ऊपर है तो 16 ये सामने हो जाएंगे। अब 4 नीचे ऊपर हो जाएगा, 6 नीचे है तो 6 नीचे हो जाएंगे। अब इसमें आप ये मत कर देना कि यही वाली फ्रैक्शन हम लोग लिख देंगे 16 से 4/6, ये नहीं लिखना है हम लोगों को। इसमें 4/6 किसी ना किसी संख्या से कट रहे होंगे, तो 2 से अगर कट रहे हैं 2 से काटो, ये 2 से 2 बार कट जाएगा, ये 2 से 3 बार कट जाएगा। तो हमारे फ्रैक्शन क्या बन गया, 16 सही 2/3%। तो इसमें लोग क्या लिखेंगे, 16 सही 2/3%। इसी प्रकार अगर हम लोगों को इसका भी दशमलव बनाना है, दशमलव में इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, और भाग देंगे हमें। आगे और भाग देने के लिए हम लोग को यहाँ पे दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। दशमलव बना दिया हम लोगों ने, यहाँ पे दशमलव बनाने के बाद यहाँ 0 बढ़ा दिया, 6 6 36, फिर आगे 6 फिर 36 फिर 4 फिर 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, फिर 6 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 16.66%। तो इसका हम लोग का दशमलव वाला कितना आ रहा है, 16.66%। इसका बन गया प्रोसेस फ्रैक्शन का ये आंसर। अब 1/7 का निकालना है, तो सिर्फ इसे 1/7 में कर दो, 7 से 100 डिवाइड कर दो। उस पर डिवाइड लगाएंगे आप, फिर मल्टीपल लगाएंगे 100, फिर मल्टीपल जब 100 लगा देंगे तो 100 से डिवाइड कर दो। 7 में 7 इसमें 7 में 3 7 चौको 28, 0 आ जाएंगे आप, 7 चौको 28, 10 30 30 में 28 गए 2 बचे। अब इसको मेरिट बेसिस की मेथड में कितने आ गए, 14 सही 2/7। अब ये कटेंगे नहीं किसी कोई संख्या से, तो नहीं कटेंगे, तो ये बस ये इसमें एक्सप्रेशन यही बन जाएगी, 14 सही 2/7%। दशमलव में बनाना है हम लोगों को, अगर तो क्या करेंगे, इसमें दशमलव बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो 0 स्टार्ट कर देंगे आप बनाना। 7 चौको 7 दूनी 14, 7 7 3 21 21 करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा हम लोगों का, 4 गए 6 बचे। अब इसके बाद 0 बढ़ा दो इसमें, 7/56 फिर 4 आ गया। ऐसे ही कोई ना कोई संख्या आगे बढ़ चली जाएगी। हम लोग को 2 अंक लेते हैं इसमें, तो इसमें दशमलव वाली वैल्यू कितनी आ गई, 14 सही 2.8%। अब 1/8 का निकालेंगे हम लोग, जैसे 1/8 से निकाल लेंगे तो 8 से डिवाइड कर देंगे 100 में, तो 8 से एक बार जाएगा पहले, 10 में से 8 गए 2 बचे, 0 8 दूनी 16, 10 में 6 गए 4 बचे। अब 4 बचे, अब हम लोगों ने अब इसके बाद भाग जाएगा, तो एक्सप्रेशन में क्या निकालेंगे हम लोग, 12 सही 4/8 की एक्सप्रेशन निकल रहे हैं। अब ये किसी संख्या से कट जाएंगे, 4 से दोनों कट जाएंगे, ये संख्या है तो 4 दोनों कट जाएंगे, 4 1 4 4 दूनी 8, तो हम लोगों की फ्रैक्शन क्या होगी, 12 सही 1/2%। तो हम लोग इसको मल्टीपल करेंगे 100 में, कितना बन जाएगा हम लोगों का, 12 सही 1/2%। अगर हम लोगों को इसका दशमलव बाद निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, दशमलव आगे बढ़ा देंगे, 0 58 40 पूरा कट गया, कितना आ गया 12.5, तो 12.5 को 12 ले दो, 5%। ऐसे 1/9 का निकालेंगे हम लोग, 1/9 के लिए 9 से डिवाइड कर देंगे, 9/100, 9 से एक बार जाएगा, 10 में 9 गए 1 बचे, 0 9 बन जा 9, 10 में 9 गए फिर 1 बचा। अब इसकी हम लोग फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से 1/9, या फिर 11 से 1/9 मल्टीप्लाई 100, 11 से 1/9%। इक्वल टू, आपको दशमलव बनाना है हम लोग, क्या करेंगे हम लोग दशमलव बनाने के लिए, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, 10 में 9 गए 1 बचे, ऐसे ही 1 1 1 आता चला जाएगा। तो वैसे ही चला जाएगा, हम लोग कहाँ से ले लेंगे, तो बस 2 संख्या का हम लोगों को लेंगे, 11.11% इसका दशमलव में। अब 1/10 का निकालना है तो क्या करेंगे, 1/100 से डिवाइड कर देंगे, 10 से 100 कितना करेंगे 10,000, तो ये आ गया 10%।
इसी प्रकार 1/11 का हम लोग करेंगे मल्टीपल बाई 100। अब 11 से हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे अगर हम लोग 100 को, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर डिवाइड करो 11 से, 11 नहीं 99, तो बचे हम लोग पास फिर से एक बचा यहाँ पे। अब डिवाइड होगा नहीं, जब होगा नहीं तो मिक्स फ्रैक्शन चेंज कर दो, 9/9 से 9 कंप्लीट 1/11, तो बन गया 9 कंप्लीट 1/11 परसेंटेज। और इसी प्रकार हम लोग अगर इसको दशमलव में बनाएंगे तो 0 दशमलव वाला है 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे। अब इसके बाद एक और 0 बढ़ाएंगे, एक और जब 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे दो संख्या लेते तो ऊपर 0 आ जाएगा ये, तो फिर से 11/99 फिर वही आ जाएगा, तो 9.09 हम लोगों का इसका नंबर। अब आती है बारी 1/12 की। जब 1/12 का हम लोग मान निकालते हैं हम लोग, तो इसमें भी हम लोग मल्टीपल बाई 100 कर देंगे एक बार। अब 12 से 12 8 96, 10 में 6 गए 4 बचे। इसके बाद अब इसको मिक्स फ्रैक्शन चेंज करेंगे, बाकी जाएगा नहीं, 8 से 4/12, 8 से 4/12 आ गया है। इसके बाद फिर 4 से हम 12 काटे कितना मिलेगा, 4 1 4 4 3 12, तो 8 सही 1/3% बनेगी हमारी मिक्स फ्रैक्शन 1/12 की, 8 सही 1/3%। अब इसको हम दशमलव में निकालेंगे, दशमलव में निकालेंगे पॉइंट बढ़ा देंगे यहाँ पे, 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो 12 24 12 3 36, जिसमें से 6 गए 4 बचे। अब फिर से 0 लगा दो, ऐसे ही आप फिर से 12 3 36 कर देंगे, फिर 4 आ जाएगा, ऐसे 3 3 3 3 आता चला जाएगा। 8.33 इसका आंसर है, 8.33%। इसी प्रकार 1/13 का निकालेंगे हम लोग, 1/13 निकालेंगे, 13 से फिर से डिवाइड कर देंगे 100, अच्छी तो डिवाइड करेंगे 73 99, बचे यहाँ पे 9, तो हम लोगों की संख्या क्या बनेगी हमारे पास, 7 सही 9/13%। ये निकल आई हम लोगों की फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 7 सही 1/13, सबसे 9/13%। और इसको दशमलव में निकालेंगे, दशमलव में निकालेंगे तो हम लोग यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे 76, 10 में से 8 गए 2 बचे, 9 में से 8 गए 1 बचे। इसके बाद फिर एक बार 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, 13 9 में 17, 10 में 7 गए 3, अब 3 यहाँ पर अपना रिमाइंडर बचा है यहाँ पे, तो इसको जब बच रहा है तो हम लोगों को क्या करना है, 2 से ज़्यादा यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है। तो डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारे पास आ जाएगी 7.69%। ऐसे हम लोग 1/14 निकालेंगे, 1/14 हम लोग निकालेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो 100 ऊपर आ जाता है, तो 100 से 40 डिवाइड करेंगे, 14 7 98, बचे 2, तो अब 7 सही 2/14 आ गया हमारे पास, तो 2 से 14 काटो कितना मिलेगा 1/7, तो हमारे पास क्या है 7 कंप्लीट 1/7, तो हम लोग 7 कंप्लीट 1/7%। अब इसके बाद हम लोगों को उसको दशमलव बदलना है, दशमलव बदलने के लिए हम लोग पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 14 एकम 14, 10 में 6 गए 4 बचे, 10 में 4 गए 6 बचे। अब इसके बाद फिर एक बार 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, 14 चौको 56,
तो 4 बच गए यहाँ पे, और डिवाइडर आता चला जा रहा है, ऐसे आता चला जाएगा, आगे संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो हम लोगों को आगे लेनी 2 संख्या तक लेनी है, तो 7.14 इसकी परसेंट बन जाएगी। 1/15 उस मल्टीपल बाई 100 करो, 22 पर आ जाएगा। फिर इसको फिर डिवाइड करो, 1/15 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 15 छक्के 90, बचा कितना 10, पॉइंट लगा दो। अब पहले एक्सप्रेशन बना लेते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन बनाते हैं हम लोग तो 6 कंप्लीट 10/15, तो ये 5 से कटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 6 सही 2/3। अब ये बनेगी हमारे पास की 1/15 6 कंप्लीट 2/3%। इसको जुमला बना लेंगे हम लोग, पॉइंट 0, 15 छक्के 90, फिर 1 0 0, ऐसे आता चला जाएगा। 6.66% इसकी दशमलव वाली हो जाएगी, 6.66%। ऐसे हम लोग 1/16 की निकालेंगे जब, तो मल्टीपल बाई 100 कर देंगे फिर से, तो 1/16 को 100 को तो 100 में डिवाइड करें, 100 16 का 16 का पाने से कुछ 6 में डिवाइड करेंगे, 96 बचा कितना 4। अब हमारे पास 4 बचा हुआ है, तो अब इसकी मैं एक्सप्रेशन बना लूँ, 6 कंप्लीट 4/16, 4 से काटो 16, 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 कंप्लीट 1/4%। ये हमारी क्या आ जाएगी 6 कंप्लीट 1/4%। ऐसे ही हम लोग इसको धुंधला बना लेंगे, तो धुंधला बनाएंगे हम लोग इसको, तो धुंधला बढ़ाएंगे हम 0 यहाँ पे लाएंगे, 32, इसमें 2 गए 8 बचे हमारे पास। अब इसके बाद फिर 0 बढ़ाते हैं, 16 बचे 80, कट गया पूरा 6.25 हम लोगों के पास, इसलिए धुंधला वैल्यू है। इसी प्रकार 1/17 का हम लोग सॉल्व करेंगे, 1/17 या 100 हो जाएगा ऊपर, तो 117 17 5 85, 15 बचे, 15 बचे यहाँ पे हमारे पास, 10 कटेंगे नहीं, तो वहाँ पास जाएगा 5 कंप्लीट 5/15 सॉरी 17 15/17। तो यही हम लोग फिर हमारे एक्सप्रेशन बन गई, मल्टीपल बाई 100, 5 कंप्लीट 15/17%। इसको जुमला बनाते हैं अगर हम लोग, पॉइंट बढ़ा दिया, 0 बढ़ाया, तब देखने से 8 बार डिवाइड करेंगे, 55 8 5 13 36, इसमें 6 गए 4 बचे, 5 में से 4 5 में से 4 का 1 बचा हमारे पास, 14 17, फिर एक बार 0 बढ़ा देंगे, 17 8 36 फिर से कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, इसमें 6 का 4 बचा हमारे पास। अब इसका वाला ऐसे ही 5.88 करके आगे चला जाएगा, तो क्या करते हैं हम लोग यहीं पे 5.88%, ऐसे हम 1/18 का निकालेंगे।